क्या आपके सपने आपके दिमाग का दरवाजा खोलते हैं? सपने केवल हमारी रातों को रंगीन नहीं बनाते, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन की गहराइयों को भी दर्शाते हैं। सिगमंड फ्रॉड की प्रसिद्ध किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में यही बताया गया है कि कैसे हमारे सपने हमारे दिमाग और भावनाओं के रहस्यों को उजागर करते हैं। आइए इसे विस्तार से समझें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर, जहां हम आपको बेहतरीन किताबों का सारांश सरल और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज की चर्चा है मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रॉड की महान रचना द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पर, जो सपनों को समझने के रहस्यमयी दरवाजे खोलती है। सिगमंड फ्रॉड मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी नाम है। उनका मानना था कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे व्यवहार, भावनाओं और सपनों को नियंत्रित करता है। उन्होंने मानव मन के कार्यों को समझने के लिए मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस की नींव रखी। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स उनकी सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है, जिसमें उन्होंने सपनों को समझने और उनकी व्याख्या करने के अपने सिद्धांत पेश किए। ये किताब बताती है कि सपने केवल यादृच्छिक छवियां या विचार नहीं है, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन की गहरी इच्छाओं, डर और संघर्षों को प्रकट करते हैं। फ्रॉड के अनुसार हर सपना प्रतीकों, सिंबल्स के माध्यम से हमारे दिमाग की अनकही कहानियां बयां करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने क्यों आते हैं? फ्रॉड के अनुसार हमारे सपनों का मूल स्रोत हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये वो हिस्सा है जो हमारी दबी हुई इच्छाओं, भावनाओं और डर को संगठित करता है और सपनों के माध्यम से हमें दिखाता है। जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और अवचेतन मन सक्रिय होकर अपने विचारों और भावनाओं को उजागर करता है। अवचेतन मन वो जगह है जहां हम अपने जीवन के अनुभव, छिपी हुई इच्छाएं और अधूरी ख्वाहिशें संग्रहित करते हैं। दिन भर जो बातें हम अनदेखा करते हैं, वे रात में हमारे सपनों के रूप में उभरती हैं। फ्रॉड ने यह समझाया कि अवचेतन मन कई बार हमें ऐसे सपने दिखाता है जो हमारी असली भावनाओं और समस्याओं को व्यक्त करते हैं। रवि एक युवा इंजीनियर था जिसे हर बार ऑफिस प्रेजेंटेशन से पहले एक अजीब सपना आता था। वो देखता कि वो खाली कमरे में खड़ा है और लोग उसकी बातों पर हंस रहे हैं। ये सपना बार बार आने लगा। फ्रॉड के सिद्धांत के अनुसार यह सपना रवि के भीतर छिपे आत्मसंदेह और असफलता के डर को दिखा रहा था। जब रवि ने अपने डर को पहचाना और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल पर काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे यह सपना आना बंद हो गया। यह दिखाता है कि अवचेतन मन सपनों के माध्यम से हमारी कमजोरियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। नेहा एक लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन अपने परिवार और समाज के डर से उसने कभी अपने विचार व्यक्त नहीं किए। वो अक्सर सपना देखती थी कि वह एक मंच पर खड़ी है और अपनी कहानियां सुनाती है। फ्रॉड के अनुसार यह सपना नेहा की दबी हुई इच्छा का प्रतीक था। जब नेहा ने यह सपना बार बार देखा, तो उसने इसे गंभीरता से लिया और लिखने की शुरुआत की। आज वो एक सफल लेखिका है। यह दिखाता है कि अवचेतन मन सपनों के माध्यम से हमें हमारी असली इच्छाओं की ओर इशारा करता है। फ्रॉड ने बताया कि सपने हमारे दिमाग के संदेश होते हैं, जिन्हें हमें समझने की जरूरत होती है। अपने सपनों को लिखें और उनके प्रतीकों को पहचानने की कोशिश करें। सपना आपको कैसा महसूस कराता है, यह महत्वपूर्ण होता है। सपना आपकी वर्तमान परिस्थितियों से जुड़ा हो सकता है। अमित को बचपन में तैराकी से डर लगता था, क्योंकि वो एक बार पानी में गिर गया था। बड़े होने पर भी उसे सपने में अक्सर पानी में डूबने का अनुभव होता था। फ्रॉड ने बताया कि ये उसके अवचेतन मन में दबी हुई बचपन की याद थी, जो सपनों में उभरती थी। जब अमित ने तैराकी सीखी और अपने डर का सामना किया, तो ये सपना बंद हो गया। यह दर्शाता है कि हमारे बचपन के अनुभव भी हमारे सपनों को प्रभावित कर सकते हैं। सपनों का मूल स्रोत हमारा अवचेतन मन है, जो हमें हमारे भीतर छिपे डर, इच्छाओं
और संघर्षों से जोड़ता है। अगर हम अपने सपनों को ध्यान से समझें तो ये हमारे मन की गहराइयों को जानने और जीवन में सुधार करने का एक बेहतरीन साधन हो सकता है। क्या आपने कभी सपनों में अजीबोगरीब चीजें देखी हैं, जैसे उड़ते हुए पक्षी, गिरती हुई इमारत या अनजान चेहरे? सिगमंड फ्रॉड के अनुसार सपनों में दिखाई देने वाली हर छवि या प्रतीक, सिंबल का एक गहरा अर्थ होता है। ये प्रतीक सीधे हमारे अवचेतन मन से जुड़े होते हैं और हमारी दबी हुई भावनाओं, इच्छाओं या अनुभवों को व्यक्त करते हैं। फ्रॉड ने बताया कि हमारे सपने अक्सर कोडेड लैंग्वेज में होते हैं। सपनों में हर प्रतीक का मतलब हमारे जीवन की किसी स्थिति, समस्या या भावनात्मक स्थिति से जुड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए, पानी अक्सर भावनाओं का प्रतीक होता है। शांत पानी आंतरिक शांति का संकेत हो सकता है, जबकि उफान मारता समुद्र भावनात्मक अशांति को दर्शा सकता है। सीढ़ियां चढ़ना जीवन में प्रगति का प्रतीक हो सकता है, जबकि सीढ़ियों से गिरना असफलता या आत्मसंदेह को दिखा सकता है। स्मिता एक बैंक में काम करती थी और अक्सर सपने में खुद को नदी के किनारे बैठा देखती थी। नदी का पानी शांत भी होता था और कभी कभी तेज बहाव में बदल जाता था। फ्रॉड के सिद्धांत के अनुसार यह प्रतीक उसकी भावनात्मक स्थिति का दर्पण था। जब उसका काम ठीक चलता तो पानी शांत रहता, लेकिन जब वो तनाव में होती तो पानी उफान मारता। स्मिता ने इस प्रतीक को समझकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखा। फ्रॉड ने बताया कि सपनों के प्रतीक हमारी अवचेतन समस्याओं या इच्छाओं को उजागर करते हैं। अगर कोई आग का सपना देखता है तो ये गुस्से, जुनून या परिवर्तन का प्रतीक हो सकता है। सपने में उड़ना आजादी या जिम्मेदारियों से बचने की इच्छा को दिखाता है। घर का सपना आपकी आत्मा, सुरक्षा या पारिवारिक स्थिति का प्रतीक हो सकता है। राहुल अक्सर सपने में पक्षियों को उड़ते हुए देखता था। वो खुद को भी पक्षियों के साथ उड़ते हुए महसूस करता। ये सपना उसके अवचेतन की आजादी और बंधनों से मुक्ति की इच्छा को दिखा रहा था। राहुल ने महसूस किया कि उसका जीवन सिर्फ काम और जिम्मेदारियों तक सीमित था। उसने अपने शौक पर ध्यान देना शुरू किया और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाया। यह दर्शाता है कि सपनों के प्रतीक हमें जीवन में जरूरी बदलाव करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। फ्रॉड ने सपनों के प्रतीकों को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। सपने में दिखाई गई छवि को अपने जीवन की परिस्थितियों से जोड़े। सपना आपको किस तरह की भावना देता है, ये समझने में मदद करता है। अपने सपनों को नियमित रूप से लिखें और प्रतीकों की पहचान करें। पूजा को बार बार सपना आता था कि वो सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार नीचे गिर जाती है। फ्रॉड के अनुसार यह सपना पूजा के आत्मसंदेह और असफलता के डर का प्रतीक था। पूजा ने इस डर को पहचानकर खुद पर काम करना शुरू किया। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और धीरे धीरे अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाया। सपनों में दिखने वाले प्रतीक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण संदेश हो सकते हैं। प्रतीक हमारी सोच और मानसिक स्थिति को दिखाते हैं। सही तरीके से समझने पर ये प्रतीक हमें समस्याओं का हल ढूंढने में मदद कर सकते हैं। प्रतीकों को पहचानने से हमें अपनी भावनाओं और कमजोरियों को संभालने का मौका मिलता है। सपनों के प्रतीक हमारी भावनाओं और अवचेतन मन का एक गहरा हिस्सा होते हैं। जब हम इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी मानसिक स्थिति को सुधारने और जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सपनों को सही ढंग से समझने की कोई तकनीक हो सकती है? सिगमंड फ्रॉड ने मनोविश्लेषण के जरिए यह दिखाया कि सपनों को समझने की कला न केवल संभव है, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन को गहराई से जानने का सबसे प्रभावी तरीका है। उनके अनुसार हर सपना हमारे अवचेतन की आवाज है और इसे समझने के लिए सही तकनीक की जरूरत होती है। फ्रॉड ने बताया कि सपने सीधे हमारे दबे हुए विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से जुड़े होते हैं। हमारे सपने उन भावनाओं और विचारों को उजागर करते हैं जिन्हें हम जागरूक अवस्था में अनदेखा कर देते हैं। सपने हमें उन समस्याओं का हल दिखा सकते हैं
जिनसे हम जूझ रहे होते हैं। मनोविश्लेषण की तकनीक के जरिए हर छवि, भावना और घटना को संदर्भ में देखकर समझने की कोशिश करें। फ्रॉड के अनुसार सपनों की व्याख्या के लिए फ्री एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। अपने सपने में दिखाई देने वाले हर प्रतीक के साथ जुड़ी हुई पहली बात को सोचें। बिना जजमेंट के हर विचार को व्यक्त करें। रीना ने सपना देखा कि वो जंगल में खो गई है। मनोविश्लेषण करते हुए उसने महसूस किया कि जंगल उसके जीवन की उलझनों का प्रतीक है। खोना उसके करियर को लेकर अनिश्चितता दिखा रहा था। इस विश्लेषण ने रीना को अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने और स्पष्टता पाने में मदद की। सपनों के प्रतीकों को समझने के लिए उन्हें अपने जीवन की घटनाओं और भावनाओं से जोड़े। सपना देखकर ये सोचे कि ये किस परिस्थिति से मेल खा सकता है। प्रतीकों को अपनी वर्तमान स्थिति, अतीत और इच्छाओं से जोड़े। अमित ने सपना देखा कि वो पानी में डूब रहा है। उसने इस प्रतीक को अपनी जिंदगी की समस्याओं से जोड़ा और महसूस किया कि वो अपने काम और रिश्तों के बोझ से दबा हुआ था। इस विश्लेषण ने उसे अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा व्यवस्थित करने का मौका दिया। फ्रॉड ने बताया कि सपनों में दो स्तर होते हैं। ये सपना जैसा हमें दिखता है, ये सपना जो वास्तव में बताने की कोशिश कर रहा है। सपना, आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। प्रकट अर्थ, ऊंचाई पर पहुंचना। छिपा अर्थ, जीवन में सफलता पाने की आपकी महत्वाकांक्षा। एक उद्यमी ने सपना देखा कि वो एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए गिर रहा है। उसने इसे अपने डर और असफलता के डर से जोड़ा और इस पर काम किया। सपनों में जो भावनाएं आप महसूस करते हैं वे महत्वपूर्ण सुराग हो सकते हैं। सपना देखने के बाद अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। क्या आप डरे हुए थे, खुश थे या चिंतित थे? सपना, काली रात में अकेले चलना। भावना, डर। विश्लेषण, ये सपना आपके किसी डर या अनसुलझी समस्या को दिखा सकता है। फ्रॉड ने सुझाव दिया कि सपनों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें लिखना। हर सुबह उठकर अपने सपने को डायरी में लिखें। समय के साथ आप उनमें पैटर्न और अर्थ खोज सकते हैं। मीरा ने अपने सपनों को 30 दिनों तक रिकॉर्ड किया और पाया कि बार बार एक ही प्रतीक सामने आ रहा था, बंद दरवाजा। उसने महसूस किया कि यह प्रतीक उसके जीवन में नए अवसरों को अपनाने में उसकी झिझक को दिखा रहा था। यह आपको अपनी दबी हुई भावनाओं और इच्छाओं को पहचानने में मदद करता है। सपनों की व्याख्या से आपको अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में सहायता मिलती है। यह प्रक्रिया आपको खुद को बेहतर तरीके से समझने का अवसर देती है। फ्रॉड की मनोविश्लेषण की तकनीक सपनों को समझने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह न केवल हमारे अवचेतन मन के रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बचपन की यादें और अनुभव आपके सपनों पर गहरा असर डाल सकते हैं? सिगमंड फ्रॉड ने अपनी पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में इस बात पर प्रकाश डाला कि हमारे बचपन के अनुभव और अवचेतन मन के बीच गहरा संबंध होता है। बचपन की घटनाएं, भावनाएं और अधूरी इच्छाएं हमारे सपनों में बार बार उभरती है और हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। फ्रॉड का मानना था कि बचपन में हमारा दिमाग बेहद संवेदनशील होता है। उस समय की घटनाएं, चाहे छोटी हो या बड़ी, हमारे अवचेतन मन में गहराई से बस जाती है। बचपन में मिली खुशियां या दुख हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अधूरी इच्छाएं और डर सपनों के रूप में उभरते हैं। एक बच्चा जिसने अपने माता पिता का तलाक देखा हो, वो बड़े होकर अक्सर सपनों में टूटते रिश्ते या अकेलेपन का अनुभव कर सकता है। बचपन में जिन इच्छाओं को दबा दिया गया वे सपनों में प्रकट हो सकती है। राजीव ने बार बार एक सपना देखा कि वो एक मिठाई की दुकान पर है, लेकिन मिठाई उसे खाने नहीं दी जा रही। मनोविश्लेषण से उसने महसूस किया कि यह सपना उसके बचपन की उस घटना से जुड़ा था जब उसकी आर्थिक स्थिति के कारण वो अपनी पसंदीदा मिठाई नहीं खरीद पाया था। बचपन में महसूस किया गया डर या असुरक्षा सपनों में डरावने दृश्यों के रूप में सामने आ सकता है।
सीमा ने बचपन में अपने कमरे में अंधेरे से डर महसूस किया। बड़े होकर उसने बार बार एक सपना देखा जिसमें वह एक अंधेरी गुफा में खो गई है। इस सपने ने उसके बचपन के डर को उजागर किया और मनोविश्लेषण से उसने इसे समझने और इसे दूर करने का तरीका सीखा। फ्रॉद ने यह भी कहा कि बचपन की खुशियां सपनों में सकारात्मक रूप में सामने आ सकती है। यदि बचपन में कोई खूबसूरत यादें जुड़ी हों तो वे सपनों में सुंदर दृश्यों या सुखद भावनाओं के रूप में प्रकट होती है। एक लड़की जो अपने दादा दादी के साथ पहाड़ों में छुट्टियां बिताती थी, बार बार सपने में खुद को उन्हीं पहाड़ों में देखती। ये उसके अवचेतन में बसे प्यार और सुकून को दर्शाता था। फ्रॉद ने बताया कि जिन लोगों ने बचपन में किसी प्रकार का आघात, ट्रॉमा झेला हो, उनके सपनों में ये असर लंबे समय तक बना रहता है। विशाल ने अपने बचपन में एक कार दुर्घटना देखी थी जिससे वो डरा हुआ था। वो बड़े होकर अक्सर सपने में गाड़ी के ब्रेक फेल होते देखता। ये सपना उसके बचपन के आघात का प्रतिबिंब था। मनोविश्लेषण के जरिए उसने इसे समझा और इससे उबरने के लिए उपाय किए। बचपन और सपनों के बीच के कनेक्शन को समझकर हम अपने अवचेतन मन के संदेशों को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। जिन भावनाओं या अनुभवों को हम दबा देते हैं, उन्हें सपनों के माध्यम से उजागर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपनी भावनाओं और व्यक्तित्व को बेहतर ढंग से जानने में मदद करती है। बचपन और सपनों का कनेक्शन हमारे अवचेतन की गहराइयों को समझने का एक शक्तिशाली माध्यम है। फ्रॉद ने हमें दिखाया कि सपनों के पीछे की कहानी समझने से न केवल हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व को विकसित करने का एक तरीका भी है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आपकी गहरी इच्छाएं और अधूरी ख्वाहिशें झलकती हों? सिगमंड फ्रॉद की पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स हमें सिखाती है कि हमारे सपने हमारी इच्छाओं और ख्वाहिशों का प्रतिबिंब होते हैं, खासकर वे इच्छाएं जो हमारे अवचेतन मन में दब गई हों। ये सपने हमें हमारे अंदर छुपी इच्छाओं को समझने और उनके पीछे छिपे अर्थों को जानने का अवसर देते हैं। फ्रॉद का यह मानना था कि हमारी अवचेतन इच्छाएं अक्सर सपनों के रूप में प्रकट होती है। हमारी ख्वाहिशें, जिन्हें हम जागरूक अवस्था में अनदेखा कर देते हैं, अवचेतन में घर कर जाती है। सपने एक सुरक्षित माध्यम बन जाते हैं जहां ये इच्छाएं बिना किसी रुकावट के प्रकट हो सकती है। एक व्यक्ति जिसे अपने करियर में एक बड़ा मुकाम हासिल करना था, बार बार सपने में खुद को एक बड़े मंच पर खड़ा हुआ देखता है। यह सपना उसकी अधूरी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब था। सपनों में हमारी इच्छाएं सीधे सीधे नहीं, बल्कि प्रतीकों के माध्यम से प्रकट होती है। मानसी को एक बड़ी गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश थी, लेकिन आर्थिक स्थिति ने उसे ये करने से रोका। वो अक्सर सपने में खुद को एक लंबी सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए देखती। ये गाड़ी उसकी सफलता और स्वतंत्रता की प्रतीक थी। कुछ ख्वाहिशें इतनी गहरी होती हैं कि हमें उनके बारे में पता भी नहीं चलता। अमित को बार बार सपने में पानी में तैरते हुए खुद को देखना एक सामान्य बात लगती थी। जब उसने इस पर गहराई से सोचा तो उसने महसूस किया कि यह सपना उसकी आजादी की ख्वाहिश को दर्शाता था, जिसे वो अपने दबाव भरे जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहा था। फ्रॉद का यह मानना था कि सपने हमें हमारी इच्छाओं को समझने और उनकी दिशा में काम करने का मौका देते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारे अवचेतन में क्या चल रहा है। वे हमें संकेत देते हैं कि हमें अपनी ख्वाहिशों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अपने सपनों पर ध्यान दें। वे आपकी भावनाओं और इच्छाओं का सटीक चित्रण हो सकते हैं। रीना ने बार बार सपने में खुद को एक लेखक के रूप में देखा। यह सपना उसकी लिखने की ख्वाहिश को दर्शा रहा था, जिसे उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। सपनों को समझकर उसने अपने इस शौक को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। यदि कोई सपना बार बार आता है तो यह संकेत है कि आपको उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। राहुल को अक्सर सपने में विदेश यात्रा करते हुए देखना उसके दिल में छुपी घूमने की ख्वाहिश को उजागर करता था। उसने अपनी बचत योजनाएं बदली और अपनी पहली विदेश यात्रा का सपना सच किया।
कभी कभी सपने हमें हमारी इच्छाओं के साथ साथ हमारे डर को भी दिखाते हैं। एक युवा जिसने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेने की ख्वाहिश रखी, उसे सपने में बार बार परीक्षा में असफल होते हुए देखना, ये उसके डर और ख्वाहिश दोनों का मिश्रण था। उसने अपने डर को समझा और बेहतर तैयारी शुरू की। फ्रॉद ने सपनों के माध्यम से आत्म जागरूकता और आत्म विकास पर जोर दिया। सपने हमें यह दिखाते हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए। अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को समझकर हम खुद को बेहतर तरीके से स्वीकार कर सकते हैं। सपने केवल कल्पनाओं का खेल नहीं है, वे हमारी गहरी इच्छाओं और ख्वाहिशों की झलक है। फ्रॉद का यह मानना था कि सपनों को समझकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। सपने हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसने आपको डराया हो, खुश किया हो या नई उम्मीद जगाई हो? सिगमंड फ्रॉद ने अपनी पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में बताया है कि हमारे सपने केवल हमारी इच्छाओं का ही प्रतिबिंब नहीं होते, बल्कि हमारी गहरी भावनाओं, डर, खुशी और आशा का भी चित्रण करते हैं। ये भावनाएं हमारे अवचेतन मन से निकलकर सपनों के माध्यम से हमें कुछ सिखाने की कोशिश करती है। हमारे डर, चाहे वे बड़े हो या छोटे, अक्सर सपनों में दिखाई देते हैं। फ्रॉद के अनुसार डरावने सपने हमारी चिंताओं और मानसिक द्वंद्वों का प्रतीक होते हैं। आदित्य ने हाल ही में एक नई नौकरी शुरू की थी। हर रात वो सपने में खुद को एक परीक्षा में असफल होते हुए देखता। ये सपना उसके नौकरी में असफल होने के डर का प्रतीक था। आदित्य ने अपनी असुरक्षाओं को समझा और अपने काम में और मेहनत की। धीरे धीरे ये सपने आना बंद हो गए। डरावने सपने हमें चेतावनी देते हैं और अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमारे अंदर छिपी चिंताओं को उजागर करते हैं ताकि हम उनका समाधान निकाल सकें। खुशी से भरे सपने हमारे लिए उम्मीद की किरण लाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। फ्रॉद ने बताया कि ये सपने अक्सर हमारी सकारात्मक भावनाओं और हमारे सफल क्षणों का चित्रण करते हैं। नेहा ने अपनी शादी के पहले खुद को सपने में एक सुंदर समारोह में देखा। यह सपना उसकी खुशी और उस बड़े दिन को लेकर उसकी सकारात्मक भावनाओं का प्रतिबिंब था। यह सपना दर्शाता था कि नेहा अपने जीवन के एक नए अध्याय को लेकर उत्साहित और तैयार थी। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में खुश रहने के लिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। ऐसे सपने हमारी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करते हैं। फ्रॉद के अनुसार आशा से भरे सपने हमारी गहरी इच्छाओं और हमारे लक्ष्यों को पाने की प्रेरणा होते हैं। ये सपने हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। अर्जुन एक गरीब परिवार से था, लेकिन बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। एक रात उसने सपना देखा कि वो एक बड़े मंच पर खड़ा होकर भाषण दे रहा है। यह सपना उसके अंदर छिपी महत्वाकांक्षा और आगे बढ़ने की इच्छा को दर्शाता था। अर्जुन ने इस सपने को अपनी प्रेरणा बनाया और पढ़ाई में कड़ी मेहनत कर अपने सपनों को सच किया। ये सपने हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने की ताकत देते हैं। वे हमें ये बताते हैं कि हर कठिनाई के बावजूद आगे बढ़ना संभव है। फ्रॉद ने बताया कि सपने और हमारी भावनाएं गहराई से जुड़ी होती हैं। खुशी, डर और आशा जैसे अनुभव हमारे सपनों में एक नए रूप में प्रकट होते हैं। ये हमें हमारे अवचेतन मन में झांकने और अपने मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को समझने का मौका देते हैं। अपने सपनों को लिखें और उनकी भावनात्मक गहराई को समझने की कोशिश करें। खुश और आशा से भरे सपनों को अपनी प्रेरणा बनाएं। अपने डर से बचने के बजाय उसका हल ढूंढें। फ्रॉद का यह मानना था कि सपनों में दिखी भावनाएं हमें संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकती है। वो हमें सचेत करता है, वो हमें जीवन का महत्व सिखाती है, वो हमें भविष्य के लिए प्रेरित करती है। सपने हमारी भावनाओं का दर्पण होते हैं। वे हमें हमारे अंदर छिपे डर, खुशी और आशा को समझने का मौका देते हैं। सिगमंड फ्रॉद की यह किताब सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को सही तरीके से समझें
तो हम अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। फ्रॉड की द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स हमें सिखाती है कि सपने केवल हमारे अवचेतन मन की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे मन की गहरी परतों को समझने का एक जरिया है। अगर हम अपने सपनों को सही तरीके से समझें, तो हम अपनी भावनाओं, इच्छाओं और डर को पहचान कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने सपनों से जुड़ी कोई दिलचस्प कहानी कमेंट्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।